तो मध्य प्रदेश में सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त को लेकर लगभग तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आ रही है। होलिका दहन के दिन सीएम की तरफ से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई और बड़ी खुशखबरी जो है वो सभी को दी गई है। और सीएम ने ये ट्वीट करके साझा करी है, आम जनता से बात करी है, किसानों को लेकर भी क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। चलिए एक बार ट्वीट पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा, आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल पेड इन मई 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किश्तों में दी जाएगी। पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 के पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय जो है वो लिया गया। सभी को होली की बधाई। तो ये तोहफा जो है वो दिया गया है होली की बधाई देते हुए सीएम की तरफ से। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि भाई अब होली के बाद 8 से 10 दिन बाद लगभग आप सभी को सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो मिल सकती है, संभावना यही है। लेकिन कृषि कैबिनेट जो ही उसमें आपको क्या तोहफा मिला किसानों को वो देख लेते हैं। किसान कल्याण वर्ष 2026 मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वित्तीय प्रावधान किसानों के कल्याण के लिए 27,746 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के 16 योजनाएं शामिल हैं। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो बदलाव उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना 861 करोड़ रुपए की लागत से 33 गांवों में 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 5 ML सिंचाई परियोजना 128 करोड़ रुपए की लागत से 53 गांवों में 22,500 हेक्टेयर के में सिंचाई होगी। विभिन्न विभागों का योगदान भी है इसमें शामिल। कृषि विभाग, कृषि किसान कल्याण विभाग की अगर बात करें तो 3,502.48 करोड़ उन्हें दिए गए हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण लगभग 4,264 करोड़ रुपए मिले हैं। पशुपालन एवं डेयरी विकास को 958 करोड़, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग को 218.50 करोड़, सहकारिता विभाग 8,186 करोड़, नर्मदा घाटी विकास विभाग लगभग 2,068 करोड़, दलहन और तिलहन को प्रोत्साहन, उड़द प्रोत्साहन दलहन के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया गया। सोयाबीन और सरसों की बात करें तो सोयाबीन का भुगतान भावांतर योजना के तहत किया गया और सरसों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इसके अलावा आधुनिक सब्जी मंडी बड़वानी में एक नई आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम जो है मिल सके। खेती कृषि उपज मंडी की बात की गई। खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत जो है वो आएगी। प्राकृतिक खेती और मास्टर ट्रेनर की बात की गई जिसमें कुछ किसानों को तकरीबन 25 ऐसे बड़वानी के किसान हैं जिनको ट्रेनर बनाया जाएगा, मास्टर ट्रेनर। इसकी ट्रेनिंग वो बाहर जाकर लेंगे। तो ये तो साफ तौर पर आपको मालूम चल गया होगा कि तोहफा सरकार की तरफ से क्या दिया गया। अब इंतजार है सीएम किसान कल्याण योजना का और आधिकारिक घोषणा की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।